अखिलेश यादव का जब जन्म हुआ तो गांव के प्रधान और मुलायम सिंह के दोस्त दर्शन सिंह ने उनका नाम रखा टीपू। घर की महिलाओं को नाम समझ ही नहीं आया तो दर्शन सिंह ने कहा कि टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था और बहुत वीर था, इसीलिए टीपू नाम अच्छा है। लेकिन क्या आज के राजनीतिक हालात में टीपू अपने विरोधियों से निपट पाएंगे? क्या 400 सीट का सपना लिए एनडीए के सर्वे सर्वा पीएम मोदी जिस राजनीतिक अश्वमेध यज्ञ में जुटे हैं उसमें घोड़े को उत्तर प्रदेश में टीपू रोक पाएंगे? फिलहाल टीपू यानी अखिलेश की कहानी का सबसे अहम पड़ाव इसी सवाल में उलझा हुआ है। तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नस्लें, वही मंजिल पर पहुंचा है जो अपने पांव चलता है। आपने देश के 20 करोड़ लोगों के लिए काम किया है, अभी 110 करोड़ लोगों के लिए काम आपने नहीं किया है। हमारे एक साथी थे, अब उन्होंने ऑर्बिट बदल ली। तो हमने घर के अपने पिताजी से पैसा लाते हुए बनाने के लिए तुमने राशन बांटा तो पिताजी बात खानदान तक पहुंची है तो खानदान बढ़ाने के लिए भी कुछ करना चाहिए। डुबा देता है कोई नाम तक भी खानदानों का, किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। अरे अपना गांव तो बता दो, कौन सा है आपका गांव? आगरा में 25 फरवरी को अखिलेश यादव जब राहुल गांधी के साथ उनकी न्याय यात्रा में कदम ताल करेंगे तो ये उनकी सियासी कहानी का वो मोड़ होगा जहां से गलतियों से सबक सीखने का ऐलान होगा तो जीत की हुंकार भी। क्योंकि 2017 में भी यूपी के 2 लड़के विधानसभा चुनाव जीतने निकले थे, लेकिन साथ जीने मरने की कसम खाने के बाद गठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। जैसे ही समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी ने हाथ मिलाया, 1 सेकंड के बाद उत्तर प्रदेश में आंधी आ गई। इंडिया गठबंधन के घटक दल के रूप में समाजवादी पार्टी के लिए मोदी के विजयी रथ को उत्तर प्रदेश में रोकने की जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी पूरी तरह अखिलेश के कंधों पर है। मुलायम सिंह जब जीवित थे तब 4 जून 2009 को उन्होंने अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी थी, ये सोचकर कि नया खून पार्टी में नई ऊर्जा लाएगा। आप लोगों का सहयोग न मिलता तो इतनी बड़ी लड़ाई और इतना बड़ा स्पष्ट बहुमत समाजवादी पार्टी को नहीं मिलता। इसलिए जनता का धन्यवाद और आप लोगों का भी विशेष धन्यवाद। दिलचस्प ये कि जब 2009 लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी की समीक्षा बैठक चल रही थी तब राम गोपाल यादव ने अचानक सभी वरिष्ठ सदस्यों से पूछा कि क्या वो हैना मोंटाना को जानते हैं। दिग्गज नेता एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। फिर उन्होंने ही जवाब दिया कि अखिलेश या उनके बच्चों से पूछिए तो वो फौरन बता देंगे कि हैना मोंटाना कौन है। दरअसल उस वक्त तय किया गया कि अब पार्टी में एक पीढ़ीगत बदलाव होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की पूरी जनता को धन्यवाद। अखिलेश ने यूपी में पार्टी को नए सिरे से मथना शुरू किया। अखिलेश जब 14-15 साल के थे तब तक मुलायम के मित्र और छोटे लोहिया के नाम से मशहूर जनेश्वर मिश्रा ने अखिलेश को राजनीति में आने के लिए कहा था। बरसों बाद मुलायम ने उन्हीं को अखिलेश का राजनीतिक गुरु बताया और जब अखिलेश यूपी के प्रभारी बने तो जनेश्वर मिश्र ने अखिलेश से कहा कि भले कुछ बड़े नेता साथ ना दें लेकिन उन्हें काम करते रहना है और घबराना नहीं है। उस वक्त से अब तक गंगा यमुना में बहुत पानी बह गया। अब समाजवादी पार्टी का मतलब ही अखिलेश यादव है। अखिलेश भले खुद कभी कोई चुनाव नहीं हारे, लेकिन ये भी सच है कि 2012 के बाद उनकी पार्टी कोई बड़ा चुनाव नहीं जीत पाई। 2017 और 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी बुरी तरह हारी, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में तो पार्टी का प्रदर्शन 2014 के मुकाबले बेहद खराब था। इसी बीच निकाय चुनाव भी पार्टी हारी। ऐसे में 2024 का चुनाव अखिलेश यादव के लिए बेहद अहम है।
क्योंकि इस प्रदर्शन की बुनियाद पर 2027 की लड़ाई को धार दी जाएगी। लेकिन जिस तरह ऐन चुनावों से पहले अखिलेश के कुछ साथी साथ छोड़ गए और कुछ के तेवर आक्रामक हैं, वो अखिलेश के लिए चिंता का सबब जरूर होंगे। की कथनी और करनी में अंतर है। वैचारिक मतभिन्नता के नाते मैंने समाजवादी पार्टी छोड़ी है। मतभेद हुआ है, मनभेद नहीं हुआ है। जब भी सही रास्ते पर आएंगे मैं उनका स्वागत करने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिलहाल अभी वो रास्ते से भटके हुए हैं। मैंने अपने सभी दल के विधायकों से बातचीत की है और बातचीत कार्यकर्ताओं से की है और उसके बाद ये फैसला लिया। ये फैसले के पीछे ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी प्लानिंग रही हो या बहुत समय से हम यही सोचे बैठे हों। बहुत कम समय में, अल्प समय में फैसला हमें लेना पड़ा। समाजवादी पार्टी अहम में भी है और वहम में भी है, और उनको ये बहुत अच्छे से समझना होगा कि वो खुद कह रहे हैं कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक हमको वोट देता आया है, आपको वोट देता आया है, इसीलिए आप उनकी भागीदारी को किनारे करके उनको लूटने का काम कर रहे हैं। आप भागीदारी सुनिश्चित करिए, क्योंकि आप उनका वोट क्लेम कर रहे हैं। भागीदारी सुनिश्चित करेंगे तो आगे और बड़े बड़े मंजर आएंगे, हम लोग देखेंगे। वोट क्लेम करने की बात से ही आपने अपने वोट को पीछे रखने की बात कर दी राज्यसभा चुनाव में। अगर समाजवादी पार्टी इस बात से नहीं खुश हुई और आपके ऊपर अगर कोई एक्शन लिया गया, स्वतंत्र है वो एक्शन लेने के लिए। मैं एक्शन से नहीं डरती, ईमान की राजनीति करती हूँ, जो सही है वो कहूंगी। अखिलेश ने जब सियासत में कदम रखा था तब उन्होंने फैशनेबल कपड़े उतारकर खादी का कुर्ता पजामा धारण कर लिया, यानी वो सियासत के रंग में रंगने के लिए तैयार थे और राजनीति के खेल को उसी के नियम के हिसाब से खेलने के इच्छुक। स्कूल कॉलेज में भले वो ज्यादा नहीं बोलते थे, लेकिन अब अखिलेश मुंह तोड़ जवाब भी देते हैं, व्यंग भी करते हैं और विरोधियों को घेरने का हर पैतरा आजमाते हैं। सरकार ने 31,000 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च किया अभी तक अयोध्या को सजाने के लिए, लेकिन जब पहली बार यात्रा हुई वहां पर दिल्ली वालों की, तो जिन्होंने इतनी तैयारी की थी वो किस नंबर की गाड़ी में बैठे थे। मुझे कुछ नहीं कहना है, उसके बारे में नहीं कहना, लेकिन इतनी बात जनता जानती है कि नई लोकसभा में नया प्रधानमंत्री होगा। अंत भला तो सब भला। क्या समझे? तो क्या माना जाए? आप समझदार हो? गठबंधन होगा या नहीं? सीट शेयरिंग को लेकर होगा। विवाद छिड़ा हुआ है। कोई विवाद नहीं है, आपके सामने सब चीजें साफ हो जाएंगी बहुत जल्दी। अखिलेश यादव राजनीति की बिसात पर अब हर चाल जानते हैं और इसीलिए उन्होंने कांग्रेस को आंख दिखाते दिखाते भी यूपी में 17 सीटें दे दी ताकि बीजेपी के खिलाफ मुकाबला किया जा सके। कुछ सहयोगियों के साथ छोड़ने के बाद कुछ दूसरे छोटे दलों को साथ लाने की उनकी तैयारी है, लेकिन सवाल यही है कि क्या उनकी तमाम कोशिशें बीजेपी को यूपी में शिकस्त दे पाएंगी या कहें बीजेपी का मुकाबला भी कर पाएंगी। 60 के दशक में मुलायम सिंह ने जसवंत नगर के एक दंगल में एक बड़े पहलवान को पटका तो उन्हें विधायक नत्थू सिंह ने अपना शागिर्द बना लिया और राम मनोहर लोहिया से पैरवी कर जसवंत नगर से टिकट दिलवा दिया। पचपन साल बाद मुलायम के बेटे अखिलेश यादव अब खुद टिकट बांट रहे हैं और तय कर रहे हैं कि कौन कौन सा उम्मीदवार जीत सकता है। ये सियासत में मुलायम सिंह परिवार के बढ़े कद की अलग कहानी है, लेकिन सच ये भी है कि इस रसूख का बड़ा इम्तिहान लोकसभा चुनाव में होना है। आज तक ब्यूरो।